आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आज डेलीगेशन से मुलाकात प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो सभी डेलीगेशन विदेश की यात्रा कर भारत लौटे हैं। विदेश गए नेताओं से खास मुलाकात प्रधानमंत्री की है, जो 7 बजे यानी शाम को होनी है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सदस्यों से एक अहम चर्चा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो वो पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन भारत ने इस पर सिर्फ निंदा और बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस हमले का भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी अड्डों को सीधे निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक ठोस सैन्य कार्रवाई थी, जो दिखा रही थी कि भारत अब आतंकवाद को लेकर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ सैन्य मोर्चों पर सीमित नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और प्रहार किया। भारत सरकार ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की असलियत को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजे जाएंगे। इस फैसले के तहत कुल 7 प्रतिनिधिमंडल तैयार किए गए, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के नेता शामिल किए गए। इस उद्देश्य इसका एक ही था कि भारत की एकजुटता को, आवाज को दुनिया के सामने पेश किया जाए। इन डेलीगेशन में 33 देशों की राजधानियों का दौरा किया और वहां के शीर्ष नेताओं, राजनयिकों और नीति निर्माताओं से मुलाकात की। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बड़ा खतरा है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने यूरोपीय संघ (EU) का दौरा भी किया और वहां की संसद और विदेशी मामलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन बातचीत भी की। 7 में से 4 डेलीगेशन की अगुवाई में सत्तारूढ़ राजनीतिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यानी NDA में शामिल पार्टियों के नेताओं ने भी इनसे बातचीत की। विस्तार से हम दिखाएंगे कि किस तरह से किन देशों में डेलीगेशन गया, कौन कौन डेलीगेशन गए, कहां किस तरह से बात हुई, सब कुछ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 33 देशों में भारतीय डेलीगेशन पहुंचा है। सत्ता पक्ष के दलों को डेलीगेशन की जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे उनको यह कमान सौंपी गई थी, जिसमें बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के जय वैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे। वहीं 3 डेलीगेशन की कमान विपक्षी दलों को सौंपी गई थी। वो आंकड़े, वो ग्राफिक्स हैं तो वो भी चला लीजिए। कांग्रेस के शशि थरूर जो हैं, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सूले। ये अब प्रयास बताता है कि किस तरह से ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि 7 राजनीतिक दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया था। इसको आप फुल फ्रेम दिखा सकते हैं, जिसमें आप नाम देखेंगे। रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी से, शशि थरूर कांग्रेस, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से पहुंचे, सुप्रिया सूले जो हैं वो एनसीपी से पहुंची। कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। कुल मिलाकर कहें तो ये इनके नेतृत्व में ये जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो आगे बढ़ा। वैजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे और संजय झा। अब यह प्रयास बताता है कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। यह दुर्लभ और शक्तिशाली संदेश था। चलिए आगे बढ़ेंगे और भारत की लोकतांत्रिक ताकत और राष्ट्रीय एकता जो रही है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक को किस तरह से बेनकाब किया गया वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज विश्व भर में फैली। ये दिखाने की कोशिश की गई कि आतंकवाद किस तरह से पाकिस्तान बढ़ाता है। पाकिस्तान की साजिशें जग जाहिर की हैं, यानी हर देश में हमने आतंकवाद को उजागर किया कि पाकिस्तान पालता है। सांसदों का डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा, कई देशों में पहुंचा और वहां आतंकवाद को लेकर हमने बात की। भारत का पक्ष मजबूती से रखा। हमारा जो स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या हमने जो भी फैसले लिए उस पर एक एक बात रखी। वैश्विक समुदाय में खुली पाकिस्तान की पोल। जी हां, हर देश समझ चुका है कि आतंकवाद का आका यदि इस देश में, इस पूरे विश्व में कोई है तो वो है पाकिस्तान। भारत ने दुनिया का विश्वास जीता। इस डेलीगेशन ने जो गया, इसने वहां जाके जब एक एक बात बताई तो हमने फिर दुनिया का दिल को जीता है। आज शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित अपने आवास पर
सभी 7 डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि प्रधानमंत्री विदेशों के अनुभवों को भी प्राप्त फीडबैक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा एक रात्रि भोज यानी डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा और इसमें जो नेताओं के प्रयासों की सराहना के रूप में होगा। यह पहला मौका है जब भारत ने किसी सैन्य कार्रवाई के बाद इतने व्यापक पैमाने पर कूटनीतिक रणनीति अपनाई हो। इससे यह साफ हो गया है कि अब भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव भी खुद गढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की ये डिप्लोमेसी स्ट्राइक दुनिया को बता रही है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, बल्कि ये प्रतिक्रिया नहीं देगा, भारत नेतृत्व उसका करेगा। चलिए अब आपको कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रविशंकर प्रसाद को सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम विदेश में भारत की बात बताने गए थे और जो वहां भारतीय हैं उनको अपनी बात भी बताने गए थे। हम वहां पर संसद के सदस्यों से मिले, स्पीकर से मिले, जर्मनी में विदेश मंत्री से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं उनसे मिले, और हर जगह पर जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके अध्यक्ष मेंबर से मिले। इसके बाद फिर हमको सबसे रुचिकर लगा कि हर देश में इंडिया कॉकस है, वहां के सांसदों का, उनसे भी मिले। ऑफ पर्टिकुलर नोट वाज द मीटिंग्स इन इंग्लैंड, जहां प्रीति पटेल से मिले जो अभी शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों से मिले, लेबर में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, कंजर्वेटिव में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, और यही सब जगह रहा। लेकिन हर जगह थिंक टैंक से मुलाकात हुई। बार बार हमें कहा जाता है, मैं मानती हूं, हम सब मानते हैं, इंडिया इज अ टॉलरेंट नेशन। एब्सोल्युटली वी आर अ टॉलरेंट नेशन। वी आर द लैंड ऑफ महात्मा, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, बट वी आर ऑल्सो द लैंड ऑफ कृष्णा, विच आई सेड इन माई वेरी फर्स्ट स्पीच विच आई मेड इन पेरिस। जब जब अधर्म होगा, धर्म स्थापित करने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतंकियों से लड़ना पड़ेगा, हम वो लड़ाई लड़ेंगे और हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। ये हमारा देश का संदेश रहा है, सदियों से रहा है, सेंचुरी से रहा है। बहुत आए बहुत गए, सबको जवाब हमने दिया। जब जब अधर्म बढ़ा, हमने धर्म का स्थापना की है। ये हमारा देश का संदेश है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर कहना चाहती हूं और कम शब्दों में ही कहूंगी, बहुत सारी चीजें लिखकर आई थी पर अब समय नहीं है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अपने ही देश में रहकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनके आतंकी हमलों पर, आतंकी जगहों पर हमले किए। ये आतंकी जो जगह हैं वो हमारे देशवासियों ने नहीं निर्धारित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित की हैं। यूनाइटेड नेशंस का काम हम कर रहे हैं उन आतंकी कैंप्स को खत्म कर कर। और यहां पर मैं यूनाइटेड नेशन से मुझे बात आती है, 2 साल के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा पाकिस्तान बन रहा है। No, each of these meetings was very good. Colombia was one thing that was positive for us is we actually got them to reverse a stand they had taken, perhaps without enough thought. When Sindoor started, they had issued a statement expressing heartfelt condolences for the Pakistani victims, having lost sight of the context. And once we had explained all that, they have withdrawn their statement. Of course, that statement was on record for a couple of weeks, but it was taken down as soon as we raised the issue. And subsequently, we got the acting foreign minister to speak to the media and acknowledge their support for our stand and what we had told them. So all of that went very well. And I think particularly with parliamentarians everywhere, the level of understanding was first class. I mean, parliamentarians are responsive to this kind of thing, and that comes across very well. देखिए, हमारी यहाँ पर मुलाकात शुरा काउंसिल के हेड से हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई 2 घंटे तक आदिल जुबैर, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, 2 घंटे से उनसे बहुत डिटेल मुलाकात हुई। फिर आज हम 2 थिंक टैंक्स में गए। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था, और आज हम
यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं। डेलीगेशन में जो नेता पहुंचे हैं उन्होंने किस तरह की बातें वहां कही हैं सार्वजनिक मंचों से आतंकवाद के खिलाफ, वो भी आपने देखा।